वेलकम। आज हम आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का सिलेबस जो है बताने जा रहे हैं, ताकि जो है आप केमिस्ट्री का जब सिलेबस अगर आप जान जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ने का जो है एक रणनीति जो है और केमिस्ट्री के बारे में जो है किस तरह से तैयारी करें और कम समय में कैसे जो है हम पूरे सिलेबस की तैयारी कर लें, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि 12 का जो आपका केमिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी सभी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत जो है आप बात बना के निकल जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहें कि जो है हम बात बना के निकल जाएं, इधर उधर कुछ करके निकल जाएं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि इसमें रिएक्शन बेस्ड जो है मैक्सिमम चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये कि आपको पहले ये बता दें कि जो केमिस्ट्री का जो 12 का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि जो 12 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें पूरे केमिस्ट्री को सुविधा के दृष्टिकोण से जो है 4 भागों में हम लोग जो है बांट करके पढ़ते हैं। एक जो है आपका जो है यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, और तीसरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और फिर 4 नंबर में अप्लाइड केमिस्ट्री है। क्लियर हो गया होगा। एक तो जो है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हिंदी में अगर जानना चाहे तो ये भौतिक रसायन है। ये इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, उसके बाद कार्बनिक रसायन, और ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री पूरे केमिस्ट्री का निचोड़ है, जो कि दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें हमें अप्लाई करने के लिए मिलते हैं, यूज करने के लिए मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको जो है मिलेगा। तो ये जो पूरा जो आपका सिलेबस है ये आपको बता दें कि ये 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है थ्योरी पेपर जो है 70 मार्क्स का ही देना है, और ये 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है यही आपको लिखना है। ये आपको जो है 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है ये आपको जो है लिखना है। ये देखिए, ये थ्योरी का जो ये पेपर है ये आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, और ये इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको प्रैक्टिकल है। हालांकि जो है एग्जाम के समय में जो है ये दूसरे जगह भी सेंटर इसका चला जाता है, और ये 30 मार्क्स का है। ये देखिए आप, ये 30 मार्क्स का है और ये 70 मार्क्स का है। टोटल जो है 100 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स का ही जो है आपको एक रणनीति तैयार करना है। इसमें 30 मार्क्स जो है ये आपको जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो ये जो है आपको इस पर जो है विशेष फोकस अभी नहीं करना है। मेन फोकस जो है आपको थ्योरी पेपर पे करना है। अब ये जो थ्योरी पेपर है आपका, ये आपका जो है आपको बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है, आप देख लीजिए यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इस फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो है 5 चैप्टर पढ़ना हुआ है। 5 चैप्टर जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में है। एक जो है सॉलिड स्टेट है, जिसको हिंदी में जो है आप ठोस अवस्था कह सकते हैं। यहाँ देखिए ठोस अवस्था है। दूसरा जो है सॉल्यूशन या विलयन है, विलयन जो है यहाँ, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है, और 5 नंबर में जो है आपको मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जो है पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतकी, और फिर जो है पृष्ठ रसायन। अब आपको एक चीज स्पष्ट कर दे कि सीबीएसई जो है अपने सिलेबस से जो है यहाँ देखिए जो है सॉलिड स्टेट को अभी जो है हटा दिया है। ये सॉलिड स्टेट जो है ये नहीं है। उसके बाद जो है आप यहाँ देखेंगे कि जो सरफेस केमिस्ट्री है वो नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में अभी है। तो ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स सीबीएसई के सिलेबस में यही पढ़ना है। अब आपको बता दें कि ये जो टोटल जो है सॉलिड स्टेट से लेकर के जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर है, इस 5 चैप्टर में जो ठोस अवस्था है इसमें टोटल 4 मार्क्स के जो है प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो है वैद्युत रसायन जो है उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक बलगतकी में आपको 5 नंबर के, फिर उसके बाद जो है सरफेस केमिस्ट्री में 3 मार्क्स का आएगा। तो आप देख रहे थे कि इस तरह से जो है 5 4 9 5 14 14 5 19 3 22 नंबर का टोटल जो है इसमें आपको आएगा। ये 22 नंबर का जो है केवल जो है फिजिकल केमिस्ट्री से जो है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जब हम लोग जो है एक एक करके पार्टिकुलर जो है चैप्टर का जब डिस्कशन करेंगे तो उस समय जो है आपको बताया जाएगा कि
किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन का और कैसे हम आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। आपको बता दें कि जो 100 मार्क्स का जो ये है, इसमें अभी आएगा आपको, तो इसमें जो 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है, ये 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है, ये ध्यान दीजिए कि ये 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा। 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा और 35 जो है आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें भी जो 35 मार्क्स का है उसमें 2 मार्क्स का जो है आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब कि 2 मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन है, तो ये टोटल जो है ये 20 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद जो है जो 5 नंबर का जो है पेपर है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो 3 ठो रहेगा, 5 नंबर वाला, तो ये 15 हो गया। तो इस तरह से ये 35 मार्क्स का हो जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ जानने वाली मेन बात ये है कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो चाहिएगा कि रट करके हम लिखें तो एकदम नामुमकिन है। कारण ये होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग टाइप का होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है। तो ये जो है मेन है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप रट करके कोई टॉपिक गए हैं तो उसी में से कुछ ऐसा निकालेगा कि आपसे बनेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है, जैसे एक सिंपल सी बात आपको जो है हम बताने जा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप कह देगा NaCl की बात है, तो ये कह देगा कि नमक जो है, नमक का जो जलीय विलयन है वह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? इसी में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन निकाल देगा कि वाई द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कंडक्टर। तो आपको यह बताना होगा कि जब NaCl जो है H2O में जब जाता है, NaCl जब H2O में जाएगा तो H2O में जाने के बाद जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और खास करके ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है 2 पार्ट्स में जो है टूट जाएगा, Na+ और Cl-, यानी आयंस में टूट जाएगा। और इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वह आयंस के कारण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि when NaCl dissolve in the H2O solution, then it breaks into the sodium ion and chloride ion. And sodium and chloride ion, that are the free ions, and the conductivity of NaCl, solution of the conductivity of NaCl is due to फ्री आयंस। तो यहां पर जो है ये छोटी सी बातें जो है आपको लिखने के लिए 2 लाइन में लिखना है कि NaCl के सॉल्यूशन या विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका मुख्य कारण है आयनों की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र आयन इसमें होते हैं और स्वतंत्र आयन या फ्री आयंस के कारण जो है इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ये आपको जो है पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस बात को जो है स्पष्ट तौर पे जो है यहाँ पे क्लियर समझिए कि ये किस तरह का है। तो आपको ये बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका है, यहाँ ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कि भौतिक रसायन, इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। और ये 5 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, और ये जो थ्योरी, इसका जो थ्योरी होता है उसका एप्लीकेशन हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। सॉलिड स्टेट, जैसे आपको 11 में जो है लिक्विड स्टेट और आपको गैसियस स्टेट, 2 स्टेट जो है आपको मुख्य रूप से जो है 11th में पढ़ लेना है। और जो तीसरा स्टेट है सॉलिड स्टेट, उसको जो है आपको 12 के सिलेबस में डाला गया है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन है विलयन, जैसे आप पढ़े होइएगा कि सॉल्यूशन जो होता है, पढ़े होइएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सेचुरेटेड नहीं, आप ये कहिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांसेस आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। ये जो है हम लोग घर में भी जो है सॉल्यूशन या विलयन हम लोग तैयार करते रहते हैं। जैसे हम शरबत पीते हैं, तो शरबत जो पीते हैं उसमें पानी, नमक, चीनी, नींबू, ये सब चीज जो डालते हैं वो एक तरह से सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन के ही बारे में पूरा ओवरऑल पढ़ना है, पूरा विस्तृत। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप देखिए फिजिक्स में भी जो है इसका एप्लीकेशन है।
और फिजिक्स में भी हम लोग जो इलेक्ट्रिकल चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो है केमिकल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो जो है आपको विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं में क्या महत्व है उस पर फोकस किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो है फिजिक्स में आप देखिएगा मोशन आप पढ़ते हैं, उसी तरह से जो है यहाँ केमिकल्स जो रिएक्शन होते हैं उनमें भी जो है मोशन होता है। मोशन का मतलब होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस जो होते हैं वो फास्ट तरीके से चलते हैं, कुछ मॉडरेट टाइप से चलते हैं और कुछ तो काफी स्लो चलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे दूध से दही का बनना होता है तो आप इंस्टेंट चाहिएगा कि दूध से दही खा ले तो मुश्किल है, तो वो स्लो रेट से चलने वाला है। और कुछ प्रक्रियाएं तो ऐसे हैं जो पलक झपकते जो है खत्म हो जाती है, जैसे दहन की प्रक्रियाएं हैं। उसी तरह से जो है आप देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है या उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिला देते हैं तो तुरंत साल्ट और वाटर बन जाता है। तो ये काफी जो है इंस्टेंटेनियस, यानी कहने का मतलब कि तात्क्षणिक कंप्लीट होने वाली अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद जो है ये पांचवा जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है, ये सरफेस केमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग जो है जो भी रिएक्शन होता है वो किसी न किसी सरफेस पर या सतह पे होता है। तो सरफेस पे घटित होने वाली जितनी भी जो है रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं या उससे रिलेटेड जितना भी चीज है वो सारी चीजें हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री टोटल जो है 22 मार्क्स का पढ़ना है। और ये 22 मार्क्स का जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको जो है 5 भागों में जो है बांट करके पढ़ा जाता है। एक का नाम है सॉलिड स्टेट, दूसरे का नाम है सॉल्यूशन, तीसरे का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथे का नाम है रासायनिक बलगतिकी या फिर केमिकल काइनेटिक्स कहिए, और पांचवा जो है सरफेस केमिस्ट्री है। तो आप हमको मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे और ये एक तरह से जो है कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब आगे हम जो है अब देखिए उसी कड़ी में जो है अब आपको बताए थे कि टोटल केमिस्ट्री जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जो लास्ट वाला जो है वो तीनों का निचोड़ है जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें जो यूज करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक दवाओं का यूज करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं, साफ सफाई में जो केमिस्ट्री का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है वीपेंस में जो है हम लोग बहुत सारा जो है इस्तेमाल करते हैं, एविएशन सेंटर में बहुत सारा चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका जो पेन है उस पेन में जो स्याही डालते हैं, केमिकल्स का जो यूज करते हैं, ये पेन के ऊपर वाला जो स्केलेटन है उसमें जो है हम लोग पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुलक पॉलीमर जो है आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। तो हम चले दूसरा जो है जाने कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये जो है 20 मार्क्स का जो है प्रश्न आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये 20 मार्क्स का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख लीजिए ये आएगा, वो ये उससे जो है 2 नंबर का कम है, 2 नंबर कम है। और इसमें जो है आप ध्यान दीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये टोटल जो है इसमें 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर जो है आप देख लीजिए, एक तो है पहला की जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। 10th क्लास में भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो धातु है उसका निष्कर्षण जो है आप पढ़ते होइएगा कि धातु का जो एक्सट्रेशन कैसे करते हैं, यानी जो ओर्स है, अयस्क है, जो खनिज पदार्थ हम निकालते हैं उससे फिर जो है क्या करते हैं, अयस्क अलग करते हैं। और अयस्क के बाद जो है उस अयस्क में जो धातु की प्रतिशत मात्रा है उसको कैसे जो है हम लोग बढ़ाते जाते हैं, और अंत में जो है शुद्ध रूप में जो हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो है इसमें हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जो एक सामान्य जो सिद्धांत है या प्रक्रियाएं हैं उसको अलग करने का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसमें जो है आपको बता दें कि टोटल 3 नंबर का जो है 3 मार्क्स का जो है इसमें जो है आएगा। आप देखते होइएगा कि बड़ा कम मार्क्स है इसमें, तो कम मार्क्स है तो ये समझिए कि बूंद बूंद ही जो है तालाब बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे कि जो है ये बहुत कम मार्क्स का, इसको न पढ़ें तो निश्चित रूप से जो है आप गलती करेंगे। इसलिए कि इसका एप्लीकेशन जो है दूसरे किसी न किसी जो है रूपों में जो है दूसरे किसी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर रीजनिंग टाइप में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन है जो कि आप नहीं पढ़ेंगे तो जो है दिक्कत होगी। उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ना है। जैसे एस ब्लॉक जो है आपको 11th में पढ़ लेना है, तो यहाँ पे जो है आपको पी ब्लॉक का जो है टोटल स्टडी करना है। जो आप देख रहे थे कि जो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, आप ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल का जो है हल्का जो है आपको शेप के बारे में बता दें कि यहाँ पे दो हॉरिजेंटल या क्षैतिज लाइन है, एक एस ब्लॉक है यहाँ पे, दूसरा पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पी ब्लॉक के साथ जो है डी और एफ ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक को 11 में आप पढ़े और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को यहाँ पढ़ेंगे। ये जो है टोटल 8 मार्क्स का है। इसमें से हालांकि ज़्यादा इसलिए क्वेश्चन आता है कि इसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो है कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा जो है बनाने की पूरी प्रक्रिया को जो है इसमें स्टडी किया जाता है और ये बड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाला, इसीलिए इसका मार्किंग बढ़ जाता है। और छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, इसके बाद रीजनिंग टाइप के 2 नंबर के भी प्रश्न आएंगे। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट देख रहे थे आप, जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो है राइट साइड में है। ये राइट साइड में जो है जैसे पी में जो है टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, तो वैसे ही इसमें जो है टोटल जो है ये वर्टिकल लाइन में जो है 6 वर्टिकल लाइन मिलेगा और ये जो है 3rd से शुरू होकर के और ये 8 तक जाता है। हालांकि 8 को जो है हम लोग 0 ग्रुप में भी रखते हैं, 5, 6, 7 और ये 8। आप ध्यान दीजिए, ये टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल जो है 6 जो है आपको वर्टिकल लाइन मिल गया। तो ये 6 वर्टिकल लाइन, वो 6 जो है आप देख रहे थे कि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रहते हैं, उसी के आधार पे इसको डेवलप किया गया है। उसके बाद जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यहाँ देखिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको आएगा कि डी ब्लॉक के कोई क्वेश्चन दे देगा आपसे कि जो है टंगस्टन, जैसे डब्लू जो है टंगस्टन, जो आप देख रहे थे कि बल्ब के जो फिलामेंट में हम लोग यूज करते हैं, और वो अक्सर पूछता है कि किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का कारण ये होता है कि उसकी रेसिस्टिव पावर जो है काफी हाई होती है और उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट भी काफी अधिक होता है। तो हाई रेसिस्टिव पावर यानी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के कारण जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें यूज करते हैं। जैसे आप देखे होइएगा कि जो यहाँ जो एक बल्ब है, इस बल्ब में जो है इस टाइप का जो है एक फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट जो है यहाँ फिलामेंट में जो ये टंगस्टन का तार यूज होता है और ये पूछता है अक्सर हाँ ऑब्जेक्टिव में कि टंगस्टन का तार जो है किस धातु का बना होता है, और ये आपसे पूछ सकता है कि टंगस्टन जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप देख रहे थे कि डी ब्लॉक का है। ये पूरा जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत जानेंगे। अभी जो है हम आपको बता दें कि पी ब्लॉक से जो है 8 नंबर का 8 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। डी और एफ ब्लॉक जो है इससे जो है 5 नंबर का आपको प्रश्न रहेगा। आप देख रहे थे यहाँ पे 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो है एक और खास जो है इंपॉर्टेंट जो आपको बता दें कि टॉपिक है जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब होता है उप सहसंयोजी रसायन या फिर समन्वय रसायन या समन्वय यौगिक। इसको आप कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अक्सर जो है बच्चों को जो है इससे डर लगता है। जैसे एक जटिल यौगिक का नाम आपको दे देगा K4FeCN6, तो बच्चे घबरा जाते हैं, बाप रे कितना बड़ा आ गया, ये कैसे बनेगा, बड़ा मुश्किल है, लगता है कि ये पहाड़ है, कैसे जो है इतना बड़ा जो है आ गया। इसका क्या कहेगा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या इस जटिल यौगिक का आप जो है नाम लिखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण बताइए। ये सब चीज जो है आपको एक्सप्लेन करना होगा। 2 नंबर का ही आता है लेकिन कई सारी चीजें इसमें जो है EN नंबर पूछ देगा कब से कभी आपको। EN नंबर का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये सारी चीजें जो है इसमें जो है पूछ देगा, तो आप जो है घबरा जाएंगे। जैसे आपको बता दें एक नमूना के तौर पे, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है, और 2 जो है वो रोमन लेटर में जो लिखा जाता है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है बताता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे थे आयरन जो है ये TM है। TM का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमण धातु उसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यही कोऑर्डिनेशन एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करने की क्षमता होती है।
जिसके चलते जो है ये इस तरह के जो है यौगिक का निर्माण करता है। तो आप इसमें जो है ये सारी चीजें जो है इसी में आप पढ़ेंगे और इसका दैनिक जीवन में भी जो है काफी इस्तेमाल है, काफी यूज होता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी जो है 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये 4 चैप्टर है। और बता दें आपको, जो लोग सीबीएसई सिलेबस से पढ़ रहे हैं, तो सीबीएसई सिलेबस में जो है उनके लिए तो और आसान हो गया, इसलिए कि ये 2 चैप्टर जो है तत्काल में डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई में। आप देखेंगे कि बुक्स में जो है ये 2 चैप्टर नहीं है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और पी ब्लॉक। अब जो है उनको जो है, लेकिन आप जो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये दोनों जो है आपको अभी है, अभी नहीं हटाया गया है। हालांकि बिहार बोर्ड भी जो है एनसीईआरटी के ही सिलेबस को फॉलो करती है, उनका एक जो है स्टेट टेक्स्ट बुक निकलता है उसमें अभी है, लेकिन इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से जो है सीबीएसई के सिलेबस में डी और एफ ब्लॉक और फिर जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो इसी में जो है महारत आपको हासिल करना है कि उससे जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। अब जो है आपको हम बता दें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब हम सीधे जो है आपको बताने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो ये देखिए, ये आपका आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको फिर उसी तरह से जो है उसमें जैसे 4 चैप्टर पढ़ना था, तो इसमें भी 4 जो है पाठ आपको पढ़ना है। एक जो है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स। जो लोग जो है 9th और 10th ठीक से पढ़े होंगे तो समझिए कि 12 का सिलेबस उनको जो है समझ में आएगा आराम से। ये अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 11 एक बार मत पढ़िए, एक बार डायरेक्ट जो है 12 में चले आइए। कारण ये होता है कि सीढ़ी को जो है आप 4-5 सीढ़ी को पार करके जब ऊपर जाएंगे तो आप जरकेबल हो जाएंगे, आपको परेशानी होगी, दुर्घटना हो सकती है। उसी तरह से डायरेक्ट जो है बच्चे क्या समझते हैं कि 11 का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट जो है 12 का सिलेबस पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम तो पास कर लेना है, लेकिन ये आपकी जो है एक तरह से भ्रम है। इसलिए भ्रम है कि वो बेस है और जो आप 9th 10th पढ़ के आए हैं उसका निचोड़ एक तरह से 11 में दे देता है, और फिर 11 का जो आपका बेस मजबूत रहेगा तो 12 पर जो है बिल्डिंग बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी, यानी 12 आप आसानी से कर जाएंगे। वो एकदम सिंपल वे में जो है आप फ्लेक्सिबल तरीके से, नहीं तो 12 भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़िए, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो आपको जो है बता दें कि इसमें 4 चैप्टर में जो है एक जो चैप्टर है ये जो है आपको यहाँ पे जो है पढ़ना है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। आपको बता दें कि नाम सुने होंगे हिंदी में भी जो है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन जो है इसको कहेंगे, लेकिन हाइलो का मतलब क्या होता है? HALO। देखिए HALO ये जो है हाइलोजन से का ही जो है ये वाला टर्म है, यहाँ हाइलोजन है। हाइलोजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे वो देखिए यहाँ यूज इस्तेमाल होगा। पीरियोडिक टेबल में जो है पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है 7th A, 17वें ग्रुप का जो तत्व है जिसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको मिलेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये F है, ध्यान से देखिए। इसमें एल्केन के सब्स्टिट्यूट को लगा करके, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+1 2, और इस 2 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे X लगा दीजिए, हाइड्रोजन को X से डिनोट करते हैं, तो वहां पे जो है CnH2n+1 और घेर करके यहाँ पे X लगा देते हैं, तो ये हाइलो एल्केन कहलाता है। और ये हाइलो एल्केन और फिर उसी तरह से एरीन मतलब कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें जो है आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आप बेंजीन के रिंग के ऊपर जो है X लगा देते हैं तो ये हाइलो बेंजीन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइलो बेंजीन। ये हाइलो बेंजीन जो है, बेंजीन यानी हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको एरीन ग्रुप भी बोलते हैं, और इस एरीन ग्रुप को ही जो है या हाइड्रोजन के साथ जो है कंजुगेट किया गया है, और उसके बारे में जो है हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टेड है, आपको बता दें काफी इंटरेस्टेड है और ये आसानी से पढ़ लेंगे। इसमें से जो है टोटल 4 मार्क्स का आएगा।
फिर उसके बाद जो है अल्कोहल, देखिए यहाँ पे अल्कोहल के बाद फिनॉल और फिनॉल के बाद ईथर। ये जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ध्यान दीजिएगा आप 10th क्लास में भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर है उसमें भी आप पढ़े होइएगा, एग्जाम में भी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देगा कि ईथर का सिंबल क्या होता है, फिर फिनॉल का सिंबल क्या होता है, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जिस कार्बनिक यौगिक के साथ OH लगा है वो अल्कोहल कहलाता है। अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर जो है ये भी OH लग गया तो ये फिनॉल है। उसी तरह से ईथर जो होता है वह 2 R के बीच में यानी एल्काइल ग्रुप के बीच में जो है अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ईथर है। जैसे आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े होइएगा तो उसमें 22 फंक्शनल ग्रुप है, उसमें जो है आपको अल्कोहल ईथर के साथ जो है कीटोन भी आता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन ग्रुप भी आता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एस्टर आता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पढ़ना है। एक देखिए ध्यान से, अल्कोहल है, ईथर है, उसके बाद जो है एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए एल्डिहाइड जो है आपको CHO, देखिए यहाँ पे CHO एल्डिहाइड है। उसके बाद कीटोन, कीटोन COO, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप R और R' रहेगा। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बता दे C+OH और यहाँ से रिप्लेस करके R रहेगा, यानी COOH एल्काइल ग्रुप के साथ अगर रहे, एल्केन को के एक हाइड्रोजन को एक्सपेल करके जो है यहाँ पे COOH रहे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब आप थोड़े थोड़े जो है 11th में या 10th में मान के चला जाता है कि आप इसका सिंबल जानते हैं। आपको बता दें कि 12 में इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्कोहल, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, OH दे देगा, CO दे देगा, COOH दे देगा, CHO दे देगा। अब बताइए कितना आसान तरीका है OH लगा देना है। तो इस तरह के भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाना जाता है कि आप बेसिक लेवल को भी जानते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है आपको चौथा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंटेनिंग नाइट्रोजन, आपको बता दें कि इसमें जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड को पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है ये एक है अमोनिया, ठीक है, और इस अमोनिया में नाइट्रोजन जो है आप देखिएगा एक लोन पेयर है और उसके बाद एक नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। अब इसमें जो है 3 हाइड्रोजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस 3 हाइड्रोजन में एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और यहाँ पे जो है R लगा दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करने के बाद यहाँ से जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और इसके जगह पे क्या करते हैं कि R लगा देते हैं। क्या करते हैं? R लगा देते हैं। देखिए तो ये RNH2 जो है प्राइमरी अमीन बन जाता है। NH2 ग्रुप जो है, NH2 जो ग्रुप है ये एमीन ग्रुप कहलाता है, इसी में पढ़ना है आपको। तो एमीन में जो है RNH2 होगा तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा, RNH2 होगा तो सेकेंड RNH2 के को मतलब उसमें से भी जो है R और R' के साथ जो है 2 R के बीच में एक NH हो जाए तो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। यहां देखिए R यहाँ पे, और बीच में जो है NH आ जाए, बीच में क्या आ जाए, यहां देखिए बीच में जो है NH आ जाए, NH, एक सेकेंड, बीच में जो है बीच में NH आ जाए। देखिए NH 4 बॉन्ड आप देख रहे थे ना यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड, तो ये जो NH है ये 2 R से रिप्लेस है, NH3 में जो है 2 H जो है R से रिप्लेस्ड है तो ये सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन उसको बोलते हैं। और फिर तीनों तरफ से जो है R1 R2 और R3 ये तीनों तरफ से लग जाए तो समझिए कि ये टर्शियरी एमीन या तृतीयक एमीन है। तो आप जो है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो है आप देख रहे थे कि 4 नंबर वहां से, 4 नंबर यहां से, 6 नंबर और फिर 4 नंबर, टोटल जो है 18 मार्क्स का जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सही रणनीति के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो 18 नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 18 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपको बता दें, अब आगे हम चलते हैं, इसको आगे क्या है कि इसके बाद जो हम चलेंगे वो ये तीनों का जो है निचोड़ आपको मिलेगा, राइट। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में आप कभी कभी सोचते होंगे कि केमिस्ट्री पढ़ने का यूज क्या है,
तो मैं तो ये कहता हूं कि जो है केमिस्ट्री जो है आपके पग पग में है। केमिस्ट्री जो है आप जिंदगी का जो भी काम करते हैं या जो भी आपके लिए यूजफुल चीजें हैं वो सारी केमिस्ट्री। ये देखिए इसके बाहर का जो है पॉलीमर, आप देखिए आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच का जो सेलुलोज का जो बना हुआ सेलुलोज है वो भी जो है एक तरह से बायोलॉजी वाले कहेंगे बायोलॉजी है, लेकिन सेलुलोज जो है केमिस्ट्री का जो है केमिकल सबस्टांस है। उसी तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, कौन कौन चीज का जो है हमारे शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये भी सब जो है उसी का है। एविएशन सेंटर में जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो है जिस बेंच पे हम बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये जितना भी सिंथेटिक से लेकर के वस्त्र उद्योग से लेकर के जितनी भी चीजें हैं वो सारी केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे उसके बाद जो है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आगे अप्लाइड केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टेड है, आपको बता दें। अब इसमें जो है बायोलॉजी वाले जो लोग हैं वो जो है अगर पढ़ेंगे तो उनका जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बायोमोलेक्यूल्स जो है ये बायोलॉजी से ही कनेक्टेड है। तो बहुत सारा चीज तो जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उसके बाद जो है डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बता दें काफी इंटरेस्टेड लगेगा बायोमोलेक्यूल्स में जब आप पढ़ेंगे तो। और फिर जो है बायोमोलेक्यूल्स के बाद जो है पॉलीमर्स या बहुलक पढ़ेंगे। ये जैव अणु है, ये बहुलक है, और ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये तो और इंटरेस्टेड है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का मतलब होता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में हमारा केमिस्ट्री क्या कहता है, साफ सफाई में हमारा केमिस्ट्री क्या कहता है। उसके बाद जो है भोजन के संरक्षण में या खाद्य संरक्षण जो होता है, फूड प्रिजर्वेशन, उसमें केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल है, वो सारी चीजें जो है साफ सफाई में हमारा केमिस्ट्री क्या कहता है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ना है। जैसे हम लोग जो है सोप और डिटर्जेंट पढ़ते हैं, जो सामान्य तौर पे ओटी ओवर द काउंटर ओसी ओटीसी ओवर द काउंटर, ये देखते हैं ना। कभी कभी देहातों में क्या होता है कि कहा जाता है कि इंडिया में जो है 80% लोग जो है डॉक्टर है और जो है डॉक्टर इसलिए कि अगर किसी के पास जो है अपना कोई रोग अगर बता दीजिएगा तो 2-4 दवा जो आपको बता देगा वो अपने पर इस्तेमाल किया है आप पर भी इस्तेमाल करवा देगा, भले उससे जो हो जाए। और जो है हमारे यहाँ जो है खुला में जो है जब काफी परेशानी में हम लोग पड़ जाते हैं, मर्ज जो है काफी बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो अब हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है जो लोकल में जो दवाखाना खुला हुआ है वहीं पे जाते हैं और सीधे कहते हैं कि हाँ जी बुखार हुआ है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, थोड़ा सा कट गया है, तो ओवर द काउंटर यहाँ पे आपको जो है उस तरह की दवाएं जो है 20, 25, 30 रुपये में मिल जाएगा और आप जो है इसका इस्तेमाल करके जो है आप ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सावधानी रखना है। ये आपको बता दें कि बायोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इस टोटल को मिलाकर के जो टोटल 10 नंबर्स का जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टेड है। ये तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में जो है केमिस्ट्री इन मेडिसिन पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप जो है झोला छाप डॉक्टर से भी अच्छा जो है डॉक्टर बन गए और आपको काफी इंटरेस्ट आएगा कि वाह हम अपने शरीर के बारे में जो है और सामान्य रोग के बारे में जो है जो दावा है उसके बारे में हम जान रहे हैं और उसका क्या मिसयूज हो सकता है, क्या ओवरडोज हो सकता है और क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है, शरीर पे कैसे एक्ट करेगा, ये सारी चीजें जो है इसमें जो है जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से जो है आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में जो है आप जान गए, सिलेबस में जो है क्या है और वो कैसे जो है हम रणनीति के तहत अगर पढ़ेंगे तो हमारा जो है सिलेबस भी हो जाएगा और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमारा जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता जाएगा। अब आपको बता दें 100 मार्क्स का जो मार्किंग है उस 100 नंबर के मार्किंग में जो है आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिर अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसको थ्योरी पेपर के रूप में जो है 70 मार्क्स का ही आएगा और ये 70 मार्क्स को जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 35 जो है आपको आएगा 35 और जो 35 जो सब्जेक्टिव टाइप का है उसमें आपको जो है 2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जो 20 नंबर का वो हो गया 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन, तो 5 3 15 ऐसे करके जो है आप ये कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो है आपको जो है ये
पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसके बाद जो है हम आपको जो है केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आखिर केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री पढ़ना क्यों आवश्यक है और केमिस्ट्री जो है हमारे जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। एक जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे करके और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो है सिलेबस तैयार करेंगे। थैंक यू।